दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जिस देश की रेलवे लाइनें कभी हजारों मजदूरों की मेहनत, भारी औजारों और महीनों के इंतजार के बाद तैयार होती थीं, उसी भारत में आज ऐसी आधुनिक रेलवे मशीनें काम कर रही हैं जो इंजीनियरिंग की पूरी प्रक्रिया को ही बदल देने की क्षमता रखती है। एक समय था जब हाईटेक रेलवे का नाम आते ही दुनिया की नजर चीन और जापान पर टिक जाती थी। चीन अपनी तेज निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता था और जापान अपनी अद्भुत सटीकता के लिए। लेकिन अब भारत ने यह साबित करना शुरू कर दिया है कि हाईटेक रेलवे सिर्फ दूसरे देशों की पहचान नहीं, बल्कि भारत की अपनी तकनीकी ताकत भी बन सकती है। और सबसे खास बात यह है कि भारत ने किसी दूसरे देश की नकल करके यह रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपनी जमीन, अपने मौसम और अपनी जरूरतों को समझकर अपनी तकनीक विकसित करने की दिशा पकड़ी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे सिर्फ ट्रेन चलाने का नेटवर्क नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाइफलाइन में से एक है। इसलिए जब रेलवे ट्रैक बिछाने की तकनीक तेज होती है, तो उसका असर सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि माल ढुलाई, उद्योग, व्यापार, रोजगार और पूरे देश की कनेक्टिविटी पर पड़ता है। पहले एक रेलवे ट्रैक तैयार करने में जमीन की तैयारी से लेकर स्लीपर बिछाने, रेल फिट करने और ट्रैक को सही स्तर पर लाने तक कई चरणों में भारी मानव शक्ति की जरूरत पड़ती थी। खासकर गर्मी, बारिश, रेगिस्तान, पहाड़ और कठिन भौगोलिक इलाकों में काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता था। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। आधुनिक ट्रैक मशीनरी ने रेलवे निर्माण को सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग का मिशन बना दिया है। इन मशीनों में लगे सेंसर, ऑटोमेशन सिस्टम और आधुनिक माप तकनीक ट्रैक की स्थिति को लगातार मॉनिटर करने में मदद करते हैं। मशीन को यह पता लगाने में सहायता मिलती है कि ट्रैक की लाइनिंग कहाँ ठीक है, लेवल में कहाँ अंतर है और किस हिस्से में अतिरिक्त सुधार की जरूरत है। यानी जहां पहले इंसानी नजर और मैनुअल माप पर बहुत कुछ निर्भर करता था, वहीं अब डेटा और मशीन की सटीकता बड़ी भूमिका निभा रही है। और यहीं से शुरू होती है भारत की असली रेलवे क्रांति। आधुनिक मशीनरी के साथ प्रीकास्ट तकनीक और मजबूत ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल निर्माण की गति और गुणवत्ता दोनों को बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कई कंपोनेंट पहले से तैयार करके साइट पर पहुंचाए जा सकते हैं, जिससे मौके पर होने वाला काम कम होता है और निर्माण प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित बनती है। इसका मतलब साफ है, कम समय, बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा तेजी से तैयार होता रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अब जरा उस तकनीक को और करीब से समझिए जिसने रेलवे ट्रैक निर्माण की पूरी सोच को बदलना शुरू कर दिया है। किसी भी तेज रफ्तार ट्रेन की असली ताकत सिर्फ उसके इंजन या कोच में नहीं होती, बल्कि उसके नीचे बिछी पटरी की मजबूती और सटीकता में छिपी होती है। अगर ट्रैक में मामूली सा भी लेवल अंतर हो, लाइनिंग में गड़बड़ी हो या जमीन पर्याप्त मजबूत न हो, तो तेज गति पर ट्रेन की सुरक्षा और यात्रियों के आराम दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारत अब ऐसी आधुनिक मशीनरी और सिस्टम पर जोर दे रहा है जो निर्माण के साथ साथ ट्रैक की गुणवत्ता को भी लगातार जांच सके। इन मशीनों में लगे हाई प्रिसिजन सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक की ज्योमेट्री, लेवल और अलाइनमेंट जैसी चीजों को मापने में मदद करते हैं। यानी मशीन सिर्फ आगे बढ़कर काम नहीं करती, बल्कि अपने काम की सटीकता को भी लगातार परखती रहती है। यही वह बदलाव है जो पुराने मैनुअल तरीके और आधुनिक रेलवे इंजीनियरिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने रेलवे ट्रैक को और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्लास्टलेस ट्रैक सिस्टम। पारंपरिक रेलवे ट्रैक में रेल के नीचे गिट्टी यानी बैलेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आधुनिक हाई स्पीड और महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर में कंक्रीट आधारित ट्रैक सिस्टम का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य ट्रैक को स्थिर और लंबे समय तक सटीक बनाए रखना है। खासकर जहां ट्रेनें लगातार तेज गति से चलने वाली हों, वहां ट्रैक की स्थिरता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ प्रीकास्ट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल निर्माण प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। फैक्ट्री में नियंत्रित परिस्थितियों में तैयार किए गए स्लीपर और दूसरे कंक्रीट कंपोनेंट साइट पर पहुंचाए जाते हैं और वहां मशीनरी की मदद से उन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाया जाता है। इससे मौसम का असर कम होता है और निर्माण की गुणवत्ता को अधिक समान बनाए रखना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, भारत की चुनौती सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं भारी बारिश होती है और कहीं अत्यधिक गर्मी। ऐसे में ऐसी मशीनरी की जरूरत होती है जिसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। यही कारण है कि भारत में रेलवे निर्माण की तकनीक सिर्फ गति पर नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और अनुकूलन क्षमता पर भी ध्यान दे रही है। आधुनिक ट्रैक मशीनें और मशीन आधारित मेंटेनेंस सिस्टम रेलवे कर्मचारियों के काम को भी ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। जहां पहले भारी शारीरिक मेहनत वाले
कई कार्य मैन्युअल तरीके से करने पड़ते थे, वहीं अब मशीनें उन प्रक्रियाओं में बड़ा योगदान दे रही हैं। इसका फायदा सिर्फ निर्माण की रफ्तार में नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा में भी दिखाई देता है। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा असर सामने आता है फ्रेट कॉरिडोर और बढ़ते रेल नेटवर्क पर। जब मालगाड़ियां तेज और अधिक क्षमता के साथ चलती हैं, तो सड़क से माल ढुलाई का दबाव कम हो सकता है और उद्योगों को सामान ज्यादा तेजी से पहुंचाया जा सकता है। बंदरगाहों से फैक्ट्रियों तक, खदानों से औद्योगिक क्षेत्रों तक और बड़े शहरों से छोटे शहरों तक मजबूत रेलवे कनेक्टिविटी देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए दोस्तों, भारत की रेलवे मशीनरी सिर्फ लोहे की मशीन नहीं है। यह उस बदलते भारत का हिस्सा है जहां निर्माण की रफ्तार, तकनीक की सटीकता और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या यही तकनीक भविष्य में भारत को रेलवे मशीनरी के क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक विकल्प बना सकती है? दोस्तों, जहां भारत की रेलवे तकनीक सिर्फ देश के अंदर की जरूरत पूरी करने की बात नहीं करती, बल्कि आने वाले वर्षों में दुनिया के सामने एक नई पहचान बनाने की क्षमता रखती है। सोचिए, जिस देश ने कभी रेलवे की आधुनिक मशीनरी और तकनीक के लिए विदेशों की तरफ देखा, वही देश आज अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मशीनरी, ट्रैक सिस्टम, मॉनिटरिंग तकनीक और निर्माण के आधुनिक तरीकों को लगातार विकसित कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब सिर्फ रेल लाइन बिछाने की गति पर ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि पूरे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट मॉनिटरिंग, सेंसर नेटवर्क और रियल टाइम डेटा जैसी तकनीकें रेलवे के रखरखाव को पूरी तरह बदल सकती हैं। कल्पना कीजिए, किसी ट्रैक में खराबी आने के बाद उसे ढूंढने की जरूरत ही न पड़े, बल्कि सेंसर पहले ही बता दें कि किस हिस्से में असामान्य बदलाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद इंजीनियर उस जगह पर पहुंचकर समय रहते सुधार कर सके। यानी रेलवे का भविष्य केवल दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया देने वाला सिस्टम नहीं, बल्कि संभावित समस्या को पहले पहचान कर कार्रवाई करने वाला सिस्टम बन सकता है। यही तकनीकी सोच भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में हजारों किलोमीटर रेल लाइनें अलग अलग मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में हर किलोमीटर ट्रैक की लगातार निगरानी करना इंसानी स्तर पर बेहद कठिन काम है। लेकिन स्मार्ट सेंसर और डेटा आधारित सिस्टम इस काम को काफी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। अब इसका दूसरा बड़ा फायदा समझिए। जब रेलवे ट्रैक तेजी से और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार होंगे, तो नए रूट्स को जल्द शुरू करना संभव होगा। इससे दूर दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और माल की आवाजाही ज्यादा कुशल हो सकती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट इसी बड़े बदलाव का हिस्सा है, जहां मालगाड़ियों के लिए अलग और अधिक सक्षम रेल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है, और लॉजिस्टिक्स जितना मजबूत होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से आगे बढ़ सकती है। अगर आपको भारत की ऐसी तकनीकी उपलब्धियों की जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।